ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हर माता पिता का एक सपना होता है कि हमारे बच्चों के सारे ही कार्य समय से हो जाएं, चाहे वह जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो। तो जब सारे कार्य समय से हो जाते हैं तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, और जीवन में सोचते हैं कि अब हमारे जीवन में सारी खुशियाँ आ गई हैं। उन्हीं सारी खुशियों में से एक है विवाह। यदि विवाह जिन बच्चों का समय से हो जाता है उनकी तो कोई बात ही नहीं, उनके तो माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। लेकिन समस्या उन बच्चों की है कि जिनके विवाह हो ही नहीं पा रहे हैं। बच्चे हर तरह से सेटल हैं, रिश्ते आते भी हैं कभी कभी, लेकिन बात नहीं बन पाती है। और माता पिता को जब रिश्ते आते हैं तो ऐसा लगने लग जाता है कि शायद इतने निराश होते हैं माता पिता कि उनको लगने लग जाता है कि अब शायद रिश्ता आया तो अब हमारे बच्चे का विवाह हो ही जाएगा, लड़का हो या लड़कियां। और बात चलती भी है, लेकिन बाद में आते आते ऐसी स्थिति आ जाती है कि रिश्ता जुड़ ही नहीं पाता है, रिश्ता टूट जाता है, और यह माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा निराशाप्रद स्थिति बन जाती है। तो आज जो हम उपाय लेकर आए हैं वह इतना अचूक उपाय है कि इस उपाय को करने के बाद जिनके भी घरों में बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते आके टूट जा रहे हैं, तो निश्चय ही रिश्ते भी आएंगे और बात भी बनेगी और विवाह पक्के भी होंगे और जल्दी से संपन्न भी होंगे। ऐसा है ये आज का हमारा अचूक उपाय। बस इतनी शर्त रहती है हमारी कि जब भी आप माताएं करें चाहे बच्चे करें, लड़के लड़कियां, तो करें एकदम बिल्कुल विश्वास के साथ करें उपाय को, अपने एकदम सोच के संग करें कि अब हम यह उपाय करने जा रहे हैं। किसी ने भी यदि बताया है यह उपाय तो यह निश्चय ही सफल होगा ही होगा हमारा उपाय। ऐसा सोच के उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चय ही फल मिलेगा और जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह संपन्न होंगे। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि जो आज का जो हमारा उपाय है वह किस दिन करना है। तो 31 अगस्त को है राधा अष्टमी, और राधा जी हुई, दुर्गा जी हुई, ये सब एक ही रूप है। तो आज जो हम उपाय लेकर आए हैं यह दुर्गा जी का उपाय है। अपने घर में बैठ के करना है, राधा कृष्ण की फोटो होनी चाहिए, राधा जी के सामने करना है, और फिर बाद में इसके लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इसको अपने घर में ही करना है। इसके लिए 11 फूल आपको गुलाब के चाहिए, क्योंकि विवाह के लिए करना है यह उपाय। एक लाल कपड़ा चाहिए छोटा सा, और एक इत्र चाहिए, गुलाब का ही इत्र होना चाहिए। बस इतनी सामग्री चाहिए, और थोड़ी सी कटोरी में आप हल्दी घोल के रखें। इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं और इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं। अष्टमी का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, और दुर्गा जी का दिन माना जाता है अष्टमी, और इस दिन राधा अष्टमी है, राधा जी का जन्म दिवस है, तो यह दिन और भी ज़्यादा शुभ बन गया है। तो आपको क्या करना है, किसी भी समय कर लें कि आपको जो आप अपने पूजा घर है जो आपके मंदिर है, तो उसमें आप सबसे पहले आप घी का दीपक जलाइएगा, और एक छोटे से लोटे में या गिलास में किसी में पानी रखिएगा, और जो लाल रुमाल हमने बताया है उसे अपने घर के मंदिर में बिछा लीजिएगा। और यदि घर के मंदिर में ना बिछा पाए तो एक किसी प्लेट वगैरह में उसे बिछा लीजिएगा, ताकि उठाने में आसानी रहे उसे पकड़ के जब प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद उस प्लेट में लाल रुमाल को रख के, और जो हमने 11 फूल बताए हैं उनको एक प्लेट में रख लीजिएगा, और एक गुलाब के इत्र की शीशी भी होनी चाहिए जो हमने बताई है, और उसको भी रख लीजिएगा। अब आप अपने मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, और जो प्लेट पर लाल जो रुमाल बिछाया है उस पर हल्दी से, जो हमने बताई है हल्दी का गोला थोड़ा पतला गोलिए, और अपनी जो रिंग फिंगर होती है, जो सूर्य की उंगली जिसको कहते हैं, उससे लिख दीजिए बीच में बिल्कुल विवाह लिखिए अपना। और जिसने टाइम आप उपाय करें, चाहे माताएं करें, चाहे लड़के करें, चाहे लड़कियां करें, बस मन में अपना विवाह चल रहा हो। माताएं करें तो अपने बच्चों के लिए विवाह चल रहा हो, बच्चे करें तो अपने लिए विवाह चल रहा हो, एक सोच ऐसी चल रही हो कि ये उपाय हम करने जा रहे हैं, तो ये हमारे विवाह का उपाय है। तो बस आप अपनी रिंग फिंगर से विवाह लिखिए, उस एक प्लेट पर लाल कपड़ा बिछा के उस पर बीच में विवाह लिख के, और उसको आप मंदिर में रख दीजिए। भगवान के सामने राधा कृष्ण की कोई फ़ोटो हो
तो और उसके बाद एक एक फूल उठाइए और एक इत्र की बूंद डालिए और उस विवाह के ऊपर रखिए और मन में विचार अपने वही करिए, विवाह के लिए करिए कि ये हम फूल जो चढ़ा रहे हैं तो हमारे विवाह, मतलब मन में आप विवाह शब्द अपने ध्यान रख के वह फूल आप उस पर चढ़ाइए। फिर ऐसे ही दूसरा फूल चढ़ाइए, ऐसे ही तीसरा फूल चढ़ाइए, ऐसे ही मतलब सारे फूल 11 फूल हैं आप ऐसे ही चढ़ाइए। और जब बाद का फूल अगर बच्चे कर रहे हैं तो ऐसे ही चढ़ाएं, सबसे लास्ट वाला फूल 11वां फूल। और यदि माताएं कर रही हैं तो 11वां फूल चढ़ाते समय वे अपने बच्चों का नाम और गोत्र अवश्य ही बोल दें। अब 11 फूल चढ़ गए, फिर आप क्या करें कि उस पूरी प्लेट को उठा के अपने हाथ में उठाएं और हाथ में उठाने के बाद जो राधा कृष्ण की आपके यहाँ फोटो है उनसे राधा जी से, कृष्ण जी से प्रार्थना करें। सबसे पहले थोड़ी सी प्रार्थना गणेश जी से करें क्योंकि गणेश जी के दिन चल रहे हैं। और जब आप पूरी तरह से प्रार्थना कर लें, आपकी प्रार्थना पूरी समाप्त हो जाए, फिर उस प्लेट को उठा के और वहीं राधा कृष्ण जी के सामने अपने रख दें और एक मंत्र बोलें, बहुत ही ज़्यादा पवित्र, बहुत ही ज़्यादा फलदायी और बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। श्री राधे गोविंदाय नमः, श्री राधे गोविंदाय नमः, श्री राधे गोविंदाय नमः। यह मंत्र बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ आप इस मंत्र को बोलें। और मंत्र बोलने के बाद अब आपको क्या करना है, आपकी पूजा तो पूरी हो गई, प्रार्थना भी पूरी हो गई, अब आपको उन फूलों का क्या करना है यह हम आपको बताएंगे। तो उस जो फूल हैं 11 उसमें रुमाल में आप उस रुमाल की एक पोटली जैसी बना लीजिए, घी का दीपक जल ही रहा है उसे जलने दीजिए। और यदि आपके आसपास कोई राधा कृष्ण का मंदिर हो तो आप वहाँ जा सकते हैं उन पोटली को चढ़ाने, नहीं तो अष्टमी का दिन है, कहीं दुर्गा जी का मंदिर हो, किसी भी भगवान का मंदिर हो तो वहाँ जाके आप उस पोटली को वहीं उनके चरणों में समर्पित कर आइए, राधा कृष्ण के चरणों में या दुर्गा जी के मंदिर में। और जब समर्पित कर लें तो एक कोई 11 या 21 रुपये आप दक्षिणा स्वरूप भी रख सकते हैं। और यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप इस पोटली को क्या कर सकते हैं कि इसको किसी भी पेड़ पौधे के नीचे या पीपल के पेड़ पौधे के नीचे, पीपल का पेड़ भी नहीं है आपके घर के आसपास तो घर के आसपास कोई भी पेड़ हो उसके नीचे आप बस इस पोटली को खोल के आप रख दीजिएगा। तो फूल एक एक करके उड़ जाएंगे हवा में, जैसे भी होगा सूख जाएंगे। और लेकिन पेड़ पे चढ़ाते, पेड़ के नीचे रखते समय फिर पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, दक्षिणा रखने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आप यह रुमाल खोल के ही रख के आइएगा। तो आप देखेंगे उपाय आपका पूरा हुआ। बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ करिएगा, श्रद्धा भाव के साथ करिएगा इस उपाय को, क्योंकि यह उपाय आजमाया हुआ है इसीलिए हम इस उपाय को बता रहे हैं। उपाय थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन पूरा फल ज़रूर से देते हैं। तो आप देखेंगे श्रद्धा भाव के साथ करने के बाद कि आपके घर में 2, 4, 5 दिन बाद से ही आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो गए। इस उपाय को केवल एक बार करना है क्योंकि यह उपाय अष्टमी के दिन करना होता है। यदि आप किसी भी वजह से राधा अष्टमी वाले दिन ना कर पाएँ तो महीने में 2 बार अष्टमी आती है, आप किसी भी अष्टमी को कर सकते हैं इस उपाय को। तो आप इस उपाय को करिएगा, बहुत श्रद्धा भाव से करिएगा तो फिर देखिएगा इसका चमत्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इन सब उपायों का लाभ उठा सकें। और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा राधे कृष्णा।